अच्छा बेटा देखिए, इसका जो दूसरा पॉइंट होता है वो होता है ड्राइविंग द पॉसिबल फार्मूला। अब हमने एक पॉसिबल फार्मूला ड्राइव करना है, तो मैंने क्या किया, मैंने एक प्रॉब्लम चूज कर ली बुक से, और प्रॉब्लम क्या कहती है, द स्पीड v ऑफ द साउंड वेव थ्रू अ मीडियम मे बी अज्यूम्ड टू डिपेंड अपॉन। अब उसने कहा सर जी आप अज्यूम कर लें कि डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी E। और इलास्टिसिटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन। डिड्यूस द मेथड ऑफ डायमेंशन द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। हमें नहीं पता सर जो v है वो डायरेक्ट वेरी करती है या इनवर्स वेरी करती है, बट v डिपेंड करती है डेंसिटी और E के ऊपर। तो हम कह देते हैं कि सर v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रो डेंसिटी एंड v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक हो गया, पहला काम आपने ये कर दिया। दूसरा काम आपने क्या करना है, आपने इनको कोई पावर असाइन कर देनी है। इसको a पावर असाइन कर दे, इसको b कर दे, ठीक, या इसको a कर दे, इसको b कर दे, ये आपकी मर्जी। तो आप अब क्या करें, क्योंकि ये दोनों डायरेक्ट वेरी करते हैं, तो आप एक रिलेशनशिप बना ले, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर a और e की पावर b। अब आपको पता है जब आप प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो आप क्या लगाएंगे, इक्वल, ठीक, और साथ आप क्या लगा देंगे, कांस्टेंट, और हमें नहीं पता ये कांस्टेंट क्या हो सकता है, एंड देन रो की पावर a, e की पावर b, और इसको इक्वेशन नंबर हम क्या कर देंगे 1। हमारा काम क्या है कि हमने सिर्फ a एंड b की क्या करनी है, जस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, और यहां पर पुट करनी है, हमारे पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक होगी बात। तो हमने क्या करना है, v, रो और e, इनकी डायमेंशन लिखनी है बस। तो सबसे पहले हम v की डायमेंशन देख लेते हैं। v हमारे पास क्या सर, स्पीड है। स्पीड हमारे की उसकी डायमेंशन क्या होती है, LT-1, और ये आपके पास लिखी हुई है। ठीक होगी बात। उसके बाद हमारे पास रो है। रो हमारे पास क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मैस ओवर वॉल्यूम। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी हमारे पास, ML-3, क्योंकि ये हमने अभी निकाली है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास E, नेक्स्ट आ गया E, और E को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और जो किसके इक्वल होती है बेटा, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। देखिए स्ट्रेस, सबसे पहले स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स की डायमेंशन क्या होगी, अभी हमने निकाली ML-T-2, और एरिया की डायमेंशन क्या होगी, L स्क्वायर। ठीक है, L स्क्वायर, और इसको जब हम ओवरऑल लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ML की पावर -1 T की पावर -2। ले जी, ये ओवरऑल क्या आ गई, स्ट्रेस की डायमेंशन। अब हमने निकाली है स्ट्रेन की डायमेंशन। तो हमें पता है जो स्ट्रेन होता है वो रेशियो होता है टू सेम क्वांटिटीज, रेशियो ऑफ टू सेम क्वांटिटीज। तो दैट्स वाई बेटा स्ट्रेन की जो फिजिकल डायमेंशन होगी वो क्या होगी, नो फिजिकल डायमेंशन। ठीक होगी बात। तो इसका मतलब जो हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन कितनी आ गई, आप कहेंगे सर ML-1 T-2, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन है। अब ये जितनी भी हमने डायमेंशन निकाली है हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट करनी है। तो अब देखिए हमारे पास क्या आ गई, इस इक्वेशन को मॉडिफाई कीजिए, v की डायमेंशन क्या आ गई, LT-1 इक्वल क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट। ठीक, अब डेंसिटी की डायमेंशन कितनी थी आपके पास, ML-3, ML-3, और डेंसिटी की पावर कितनी है, A, और E की डायमेंशन कितनी है आपके पास लिखी हुई है, ML-1 T-2, और इसकी पावर बेटा कितनी है, B। अब पावर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, पावर को क्या कीजिए अंदर
मल्टीप्लाई कीजिए, यहां पर क्या आ गया एल टी माइनस वन कांस्टेंट, पावर को अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, एम की पावर कितनी होगी ए, एल की पावर कितनी होगी -3a, ब्रैकेट लगा देते हैं। यहां पर देखिए एम की पावर कितनी होगी b और एल की पावर कितनी होगी -b, टी की पावर कितनी होगी -2b। बेटा ये b सबके साथ आके क्या हो गया मल्टीप्लाई हो गया, ठीक होगी बात। अब देखिए इसको हम थोड़ा सा और ना सोल्व कर दें, देखिए ये सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसको सोल्व कीजिए आप। m को जब m से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर बेटा क्या हो जाएंगी एड अप हो जाएंगी, ठीक है। m को m से मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम आएगी, इनकी पावर क्या होगी एड अप। इसी तरह जब l को l से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर भी क्या हो जाएंगी एड अप हो जाएंगी, ठीक है। और t की पावर कितनी आ गई -2b। हमने इनका क्या कर दी ब्रैकेट लैदा कर दी। इसी तरह हम यहां भी कर देते हैं, अब हमें पता है सर यहां पर अगर हम 1 लिख ले कोई इश्यू तो नहीं, 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला, ठीक। हम क्या करते हैं यहां पर m की 0 ना लिख दें, तो जिसकी पावर 0 होगी वो किसके इक्वल होगा 1, इसका मतलब हमने 1 की सब्स्टिट्यूशन बना दी। अब देखिए हम क्या करने लगे हैं कंपेयर करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं कंपेयरिंग देयर डायमेंशन। जब हम इनकी डायमेंशन को कंपेयर करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएंगे ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक होगी बात। ए और बी की बस वैल्यू ही निकालनी है और हमने यहां पर पुट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करने लगे हैं इनकी डायमेंशन को कंपेयर करने लगे। तो देखिए जब मैं इसकी डायमेंशन को कंपेयर करूंगा तो m m के साथ कंपेयर हो जाएगी, तो हम कहेंगे कि सर यहां m की पावर कितनी है 0 और वहां m किसके इक्वल आ गया इसकी पावर a प्लस b, क्योंकि जो चीज कंपेयर करेंगे यानी हमने बेस को कंपेयर किया तो पावर आपस में क्या आ गई इक्वल, तो हम कह सकते हैं 0 इक्वल टू a प्लस b, तो a कितना आ गया -b के इक्वल आ गया, ठीक। अब देखिए यहां पर l की पावर कितनी है 1, तो जब हम l की बेस को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 1 इक्वल कितना आ गया -3a b, ठीक होगी बात। अब यहां से हम क्या निकालते हैं कि हमारे पास 3a इक्वल टू -b -1, मैंने बेटा 3a को इधर लिख दिया, ठीक है, ये इधर आके प्लस का हो गया और ये इधर आके माइनस का हो गया। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए t की पावर कितनी है यहां पर -1, जब t की बेस को कंपेयर करेंगे -1 और यहां पर कितनी आ गई बेटा यहां पर t की पावर -2b, माइनस माइनस कट गया तो b कितना आ गया 1/, b की वैल्यू कितनी आ गई आप कहेंगे सर 1/2। अब ये जो b की वैल्यू है कहां पुट कर दें 1 के अंदर पुट कर दें, इसको i कह दें क्योंकि हमने 1 का एक नाम बनाया हुआ है। अब इसको यहां पर पुट करेंगे तो a कितना आ गया -1/2, क्योंकि b की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे 1/2, तो यहां b किसका कितना है -b, तो आपके पास a कितना आ गया -1/2। अब a की वैल्यू कितनी है -1/2 और b की वैल्यू कितनी है +1/2, तो ये a और b की वैल्यू आपने कहां पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1, तो पुट वैल्यूज a एंड b इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास क्या थी इक्वेशन v इज इक्वल टू कांस्टेंट रो a और e की पावर b, ठीक। a की वैल्यू कितनी है आप कहेंगे -1/2 और b की वैल्यू +1/2, सिर्फ यही निकालने के लिए हमने इतना सारा काम किया, तो v कितना आ गया कांस्टेंट। अब देखिए ये 1/2 वैसे कि वैसे ये नीचे आके डिनोमिनेटर में क्या होगी पावर आप कहेंगे सर पॉजिटिव। अब हम क्या लेंगे दोनों की पावर सेम है तो पावर कॉमन है ले ले, ठीक। और 1/2 क्या होती है आप कहेंगे सर रूट होता है, ले जी हमने क्या किया डायमेंशन के मेथड को यूज करते हुए एक पॉसिबल फार्मूला बेटा क्या कर लिया ड्राइव कर लिया, ठीक हो कि बात।
तो बेटा ये सारा का सारा क्या था, डायमेंशन। तो बहुत सारी डायमेंशन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा याद रखिएगा हमारे पास जो वर्क, टॉर्क एंड एनर्जी, हम कह सकते हैं वर्क, टॉर्क, डायमेंशन ऑफ वर्क, इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ टॉर्क के, इक्वल होगी डायमेंशन ऑफ एनर्जी के। ठीक होगी बात। इसी तरह बेटा इंपल्स की डायमेंशन इक्वल होती है मोमेंटम की डायमेंशन से। ठीक होगी बात। और इसी तरह याद रखना बेटा प्रेशर की डायमेंशन इक्वल होगी स्ट्रेस की डायमेंशन के साथ, इक्वल होगी बेटा इलास्टिक मॉडुलस की डायमेंशन के साथ। ठीक है, ये तीनों डायमेंशन आपस में इक्वल होगी। जो प्रेशर की डायमेंशन होगी वो स्ट्रेस की डायमेंशन के इक्वल होगी, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, इसकी डायमेंशन, ये तीनों की तीनों डायमेंशन आपस में क्या होंगी, इक्वल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो डायमेंशन वर्क की होगी वही टॉर्क की होगी और वही किसकी होगी, एनर्जी की। जो डायमेंशन इंपल्स की होगी वही बेटा किसकी होगी, मोमेंटम की होगी। जो प्रेशर की होगी डायमेंशन वही स्ट्रेस की होगी, वही किसकी होगी, इलास्टिक मॉडुलस की। ठीक होगी बात। और इसी तरह याद रखिए जो डायमेंशन एंगुलर मोमेंटम की होगी वही होगी बेटा प्लैंक्स कांस्टेंट की। तो ये सारे के सारे आपस में डायमेंशनली क्या है, इक्वल। वर्क, टॉर्क और एनर्जी, इंपल्स, मोमेंटम, प्रेशर, स्ट्रेस, इलास्टिक मॉडुलस, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, ये आपस में क्या है, डायमेंशनली इक्वल। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।